जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान राजपूत, भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया उत्तर प्रदेश, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम और उनकी आवाज़। भावी प्रत्याशी 377 जहुराबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश, मान्य राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम और उनकी आवाज़ में उनके मुद्दे। मित्रों, सरकार क्यों नहीं चाहती है प्रश्नकाल और शून्यकाल में बात करने के लिए? सरकार जानबूझ करके हटा रही इस चीज़ को, जैसे इमरजेंसी के टाइम में यह व्यवस्था की गई थी। तो आइए हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत बात करेंगे कि सरकार क्यों जानबूझ करके शिक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था या अन्य हुई एक कोरोना महामारी की वजह से समस्याओं से बचने के लिए जानबूझ करके शून्यकाल को हटा रही। तो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, सबसे पहले 11 बजे से 12 बजे का काल होता है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में जो भी मुद्दे रहते हैं, जो ये हमारे द्वारा सांसद चुन के जाते हैं या सरकार से सवाल करते हैं, पक्ष वाला हो या विपक्ष वाला हो, तो वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। इससे क्या होता है कि अब जो मुद्दे आदमी पूछता है उसी हिसाब से बात की जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर हमको तैयारी करनी है, कोई एग्ज़ाम देना है या कैसा भी काम करना है, जैसे वो कहानी क्या है कि बिना विचारे कार्य मत करो। बिना विचारे कार्य करने पर हानि होती है। तो अगर हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, किसी चीज़ का हमको क्वेश्चन पढ़ लिया, तो उत्तर देना हमको आसानी हो जाएगी ना। भाई उत्तर कैसे देना है, क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। प्रश्न का मतलब ही होता है कि हमने इस संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो जवाब भी हमको इस संदर्भ में देना है। तो पता लगा कि भाई ये किस मामले से प्रश्न पूछा गया, और जीरो काल में उसकी बहस का समय दिया जाता है। सरकार जो है कि कोरोना महामारी का बहाना दे करके अब इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है। और ऐसे निकम्मे जो सांसद चुन के जा रखे हैं, केवल वर्तमान सरकार के नामों पर सांसद चुन के जा रखे हैं, ये भी अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरा, विपक्ष भी इतना कमज़ोर हो गया है और एक रोना रोया जा रहा है कि भाई 70 साल में फलानी सरकार ने कुछ नहीं किया, 72 साल में नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है। मान लीजिए मेरे दादाजी, आपके दादाजी थे, अनपढ़ थे या जैसे भी, उन्होंने अपने घर को चलाया, अब वो मर गए, तो क्या हम उसी बात को कहते रहे कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया? अरे हम घर को कैसे चलाएंगे? बात ये आती है। जैसे मान लीजिए आपको हमने एक कार दी, कार आप चला के ले गए, अब कार खराब हो गई, तो आपने बोला कि नहीं भाई, मोहन ने मेरे से कार ली थी और मोहन ने ऐसा किया था, वो कार खराब है। अब बात मोहन की तो नहीं है ना, कार तो आपने ली है, कार तो आप चला रहे हैं। तो जनता को चाहिए कि वर्तमान सरकार से सवाल करें। क्यों? अब शासन तो वर्तमान सरकार करे, तो हम पिछले क्या 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 नहीं किया उसको सुधार करें, लेकिन जो अभी के मुद्दे हैं ना, उस पर बात करनी चाहिए। सरकार क्या करे? इमरजेंसी जब आपातकालीन लगा था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, तो उस समय प्रश्नकाल और शून्यकाल हटाया था। ये तो थोड़ा बहुत दिखता है, हालांकि उस समय भी हिटलर शाही की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी में ये कैसे भाई? अब आप आदमी मर रहा इलाज के बिना, कितने लोगों के रोजगार चले गए, उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, टमाटर के रेट से भाई पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो गया। टमाटर 120 रुपये किलो है मार्केट में। सब्जी इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी जो रेडी चलाने वाला था, उसके मुंह से निवाला जा ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा भाई? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? गर्भवती महिलाओं का इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चियां जो है कि सुसाइड कर रही हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। क्यों? जीडीपी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से -23.9 पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अब खेल में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनको सरकार खेलो इंडिया का नाम दे दिया, और कितना दे रही? 3 पैसे दे रही है। अब स्वास्थ्य में हमारा देश कितना नंबर पर है? 195 देशों में 145वें नंबर पर स्वास्थ्य की सूची में है। तो इन मुद्दों पर अगर कोई बात करना चाहे या सवाल उठाए सरकार से, सरकार ने सोचा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं, सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। किसका बहाना दिखा करके? कोरोना का, ताकि हमसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। विपक्ष भी इतना कमज़ोर हो रखा है कि बस अपनी सीटें बचाने में लगा है, उसको चुनने में, इसको चुनने में, और कहीं कहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वालों का सिस्टम चला हुआ है।
इससे इनका कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, बलात्कारी कुछ जा रखे हैं, कुछ चोर डकैत जा रखे हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आम पब्लिक और गरीब जनता का। क्यों? कि भाई अगर दाम बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो सरकार क्या करी, जितने भी ये घाटा में गवर्नमेंट चल रही है या आर्थिक इकोनॉमी गिरी है, इसको कवर करने के लिए वो हर चीज़ पर दाम बढ़ाएगी। तो वो किससे सुलेगी? अपने जेब से तो देगी नहीं, वो लेगी जनता से। तो जनता भाई करे कोई और भरे कोई और। क्यों? लॉकडाउन जब लगा था, ठीक है लग गया, बीमारी आ गई, मान लेते हम, कोई रोड मैप तो तैयार करना था। ये जीएसटी लगा दिया वैसा तो नहीं था, नोटबंदी कर दी रातों रात वैसा तो नहीं। हर फैसले एक पर सटीक नहीं रहते कि चलो तुक्का मारा और काम हो गया। जैसे अमून जो कम पढ़ने वाला कमज़ोर छात्र होता है, वो पेपर एग्जाम में जाता है तो क्या करता है, सबसे तुक्का की ट्रिक सीखता है। तो अब उसको कोई सवाल नहीं आता, या मान लो पढ़ा लिखा भी है स्टूडेंट, तो क्या करता है कि चलो भाई ये मेरे को सवाल नहीं आ रहा, ठीक है अंदाजे पर इसमें टिक कर देते हैं, और गलती से मान लीजिए कहीं सही लग गया। अब 10 सवाल उसने तुक्का पे गया तो जरूरी थोड़ी है कि 10 सही हो गए, भाई गलती भी होंगे ना। तो वर्तमान गवर्नमेंट ने कुछ काम सही किए, तो जरूरी तो नहीं कि ये भी काम सही हो जाएगा। तुक्का पर काम हमेशा ठीक नहीं होता। इस तुक्का के चलते जैसे आपने जीएसटी ला दी, 370 खत्म कर दी, या अन्य भी जो योजनाएं कुछ थोड़ी बहुत लाई तुक्का वाली, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, वो तो अब धीरे धीरे ज़मीनी पर आधे पर पता लगेगा। हालांकि जीएसटी अभी जैसे आपने एक संविधान एक विधान का नारा दिया था, वैसे ही एक कर देश में लागू होना चाहिए था, यह सक्सेसफुल नहीं रहा। नोटबंदी भी मैं कहूँ तो देश का सबसे काला दिन था। आपने बोला कि आतंकवादियों की कमर टूट गई, इतना काला धन है, मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जितने बैंक के बड़े कर्मचारी थे, नेताओं का इनका मिल के उनका काला पैसा सब व्हाइट कर दिया, लेकिन जनता खड़ी रही लाइनों में 2-2 हज़ार के लिए मरती रही, और विपक्ष कमज़ोर था, वो कुछ नहीं कर सकता। जनता को बस बरगलाया गया कि भाई 70 सालों से इसने कुछ नहीं किया, हम मान लेते हैं नहीं कुछ किया। अब आप तो आए, आप तो कुछ अच्छा करिए। अब आप भी वैसे ही कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका आने का? मेरे घर में मान लीजिए मेरे दादाजी अनपढ़ रहे, मैं उनकी पीढ़ी में पढ़ा लिखा, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पढ़े लिखे और इस पीढ़ी का आने का मतलब ही क्या हुआ? यही हुआ कि जो दादाजी भट्टे पैंटा पाते थे, रेडिया लगाते थे, मजदूरी करते थे, मैं भी ऐसा करूँ? ये कहाँ का इंसाफ होना है? तो जनता को आना पड़ेगा। सरकार इन्हीं मुद्दों से कि भाई स्वास्थ्य पर लोग बात करेंगे हमसे, जितने देश में मृत्यु हो रही है उस पर बात करेंगे, क्या क्या हानि है उस पर बात करेंगे। इसीलिए तो ये शून्यकाल और प्रश्नकाल को हटा रही है, इससे बचने के लिए। बहाना क्या दे रही? कोरोना का। हालांकि इमरजेंसी लगी भी नहीं है देश में, फिर भी। तो मित्रों, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आज इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोग आगे आइए, ट्रेंड चलाइए, मेरी इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए, और रोड पर अहिंसा परमो धर्म का नीति अपनाते हुए धरना करिए। नहीं तो यह सरकार ऐसी है कि गुलाम बनते देरी नहीं लगेगी। क्यों? संविधान को बदल रहे हैं धीरे धीरे। भाई अब यही तो है, आम आदमी का अधिकार ये छीन रहे हैं धीरे धीरे। आते आते ये मनवा दिया, अपना राजाओं महाराजा लाद देंगे, आदमी पीसता जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले थोड़ा थोड़ा हटाया, फिर बोला ये नहीं चलेगा, भाई आदमी चुपचाप सुना, ठीक है भाई ये नहीं चलेगा, फिर ये हटा, करते करते बिल्कुल भारत को ही गुलाम बना लिया। ऐसे ही आने वाले समय में एक गुलाम बनाने की दिशा में चल रहे हैं। और जितने ये सांसद चुन के गए हैं राज्यसभा से या लोकसभा से, ये बिल्कुल ही अपनी जवाबदेही से बच रहे। क्यों? अपने क्षेत्र में घूम ही नहीं रहे, बहाना दे रखा, देखा ही नहीं कौन मर रहा है, खा रहा पी रहा नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये भी कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है, ये प्रश्नकाल जो सरकार बंद करने के लिए बोल रही है। तो इन दोनों नेताओं की मैंने बात आप तक पहुंचाई। मित्रों, आप इसी तरह से हमको अपना प्यार दुलार देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिला है बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं निष्पक्षता से जनता की बात, क्या कारण है सरकार ऐसे क्यों भाग रही है, मैं रख सकूं। नहीं तो आने वाला समय बहुत ही बुरा है। दूसरी वीडियो में मित्रों इसी पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।